ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, इस हफ्ते 26 मई को टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक थिएटर में रिलीज हो रही है। ये 1986 में हुई टॉम क्रूज की टॉप गन का सीक्वल है, यानी 36 वर्षों के बाद में पुरानी फिल्म का सीक्वल आ रहा है। मैंने आज तक कभी पुरानी टॉप गन देखी नहीं थी। कल रात को पहली बार मैंने प्राइम वीडियो पर इसे देखा। हालांकि मेरे पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है, फिर भी मुझे 49 रुपये अलग अलग से पे करने पड़े, पता नहीं किस कारण से। तो चलिए, जो भी हो, तो कल रात को मैंने टॉप गन को पहली बार देखा। और हिंदी में भी ये प्राइम वीडियोज़ पर अवेलेबल है। काफ़ी लंबे समय के बाद में अंदर से ऐसा लगा कि हाँ, आज कोई हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म मैंने देखी, और ये सही मायने में एक क्लासिक फिल्म हम इसे कह सकते हैं। अभी पुरानी 1986 की टॉप गन को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग मिली हुई है, और वो भी 3.5 लाख से ज़्यादा वोट्स के साथ में। और रॉटन टोमेटोज पर इसे 57% की रेटिंग है। तो चाहे ऑडियंस हो या क्रिटिक्स हो, दोनों ने इसे एवरेज रेटिंग दी हुई है। पर टॉप गन आज भी कई लोगों की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो मात्र $15 मिलियन के बजट के अगेंस्ट टॉप गन ने साढ़े तीन सौ मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया है। तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। और मुझे इसके पीछे का कारण यही लगता है कि भाई, रेटिंग इतनी कम है पर कलेक्शन ज़्यादा है। इसके पीछे का कारण जो मुझे कल फिल्म देखने के बाद में समझ में आया, वो यही है कि देखिए, फिल्म की जो कहानी है वो टिपिकल है, प्रिडिक्टेबल है। उसमें कुछ खास ऐसा नयापन नहीं था, कोई खास ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स नहीं थे। पर जो इस फिल्म के कैरेक्टर्स हैं, विशेषतः टॉम क्रूज का पीट मिचेल मैवरिक का जो कैरेक्टर है, वो इतना ज़्यादा, मतलब क्या कहे, उसका जो करिश्मा है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तिमत्व जिस प्रकार का उसका है, उस कारण से उसके साथ हम और समय बिताना चाहते हैं। और वो इतना बढ़िया कैरेक्टर है मैवरिक का। और दूसरा भी कैली मैकगिल, जिसने चार्ली की भूमिका निभाई है, एक्ट्रेस, फिल्म की लीड एक्ट्रेस, और दूसरे भी जो कैरेक्टर्स थे, वो उनकी पर्सनैलिटी हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और उसी कारण से भले ही कहानी प्रिडिक्टेबल थी, कुछ खास ऐसा ट्विस्ट और टर्न्स नहीं थे, पर फिर भी मैंने जब कल फिल्म को देखा तो मैं पूरी फिल्म के साथ में बना रहा, और मुझे पर्सनली फिल्म पसंद आई। और मेरे अनुसार तो यही एक कारण है फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतना ज़्यादा कलेक्शन किया था। और दूसरी बात, एक यूथ को अपील करने वाली इसकी स्टोरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, टॉम क्रूज की जो पर्सनैलिटी थी वो सबसे ज़्यादा यूथ को अपील करने वाली थी। और मैंने इस फिल्म के बारे में पढ़ा कि 1986 में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मात्र इस फिल्म को देखने के कारण कई सारे युवाओं ने एविएशन इंडस्ट्री को अपने करियर के रूप में चुना था। नौसेना में जाने को उन्होंने चुना था, बस इस एक फिल्म के कारण। और टॉम क्रूज की पर्सनैलिटी से भी बहुत सारे युवा उस समय प्रभावित हुए थे। अब कहानी की अगर हम बात करें तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 3 मार्च 1969 को अमेरिकी नौसेना एक आधुनिक स्कूल शुरू करता है। एलिट स्कूल, उसे वर्ड यूज़ किया गया है शुरुआत में कुछ चुनिंदा नौसेना के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो एरियल कॉम्बैट की जो कला है वो उन्हें सिखाई जा सके और दुनिया के सबसे बेस्ट पायलट्स वो बना सके। तो इस स्कूल को नौसेना का फाइटर वेपन्स स्कूल कहा जाता है, या शॉर्ट में टॉप गन कहा जाता है। तो टॉम क्रूज का जो कैरेक्टर है पीट मिशेल उर्फ मैवरिक, वो और उसका जो साथी है, मित्र है निक गूज, इन्हें टॉप गन में सिलेक्ट किया जाता है। अब ये जो मैवरिक का कैरेक्टर है टॉम क्रूज का, उसे थोड़ा अहंकारी दिखाया है। वो बेस्ट है, हर प्रकार से बेस्ट है, और सब ये बात जानते भी हैं, और साथ में वो भी ये बात जानता है। और इस कारण से उसके अंदर थोड़ा अहंकार है, एक ओवर कॉन्फिडेंट, अति आत्मविश्वास उसके अंदर दिखाया है। और कोई भी काम वो खुद से, भाई मैं अकेला करूँगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, एक ये ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा अहंकार उसके अंदर दिखाया गया है। और वो जो एक युवावस्था की उच्छृंखलता होती है ना, फूहड़ता, वो उस कैरेक्टर में फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाई गई है। पर इसके बाद में उसके जीवन में एक घटना घटती है। वो क्या है, अगर आपने फिल्म देख, मैं यहाँ पर कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। उस घटना के बाद में वो पूरी तरीके से अंदर से टूट जाता है, पश्चाताप की आग में जलने लगता है। और उसके बाद में वो किस प्रकार से समझदार और ज़्यादा मैच्योर बनता है, ये हमें फिल्म में दिखाया है। और साथ में ही उसकी एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी दिखाई है चार्ली के साथ में। शार्लेट उस कैरेक्टर का नाम है। कैली मैकगिल ने कैरेक्टर प्ले किया है, और उसने एक टॉप गन के सिविलियन इंस्ट्रक्टर का कैरेक्टर प्ले किया है। वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी उनकी मुझे फिल्म में पसंद आई। और निक गूज और मैवरिक, इन दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, वो भी फिल्म में हमें पसंद आती है। तो कुल मिलाकर एक यूथ को अपील करने वाली इसकी कहानी थी। एक
उच्छृंखल, अति आत्मविश्वासी, ओवर कॉन्फिडेंट ऐसा कैरेक्टर, और उसमें कैसे बदलाव आता है फिर परिस्थितियों के बाद, या जिस प्रकार से उसे वहाँ पर सीख मिलती है, एक टीम वर्क को वो किस प्रकार से वहाँ पर सीखता है, ये उसकी पूरी जर्नी हमें फिर यहाँ पर दिखाई है। और टॉप गन के एंडिंग में मैवरिक ये कहता है कि भाई मैं टॉप गन इंस्ट्रक्टर बनना चाहता हूँ। उसे ये चॉइस दी जाती है कि भाई तुम जो भी चाहो वो अभी चूज़ कर सकते हो अपने से, जो भी तुम टॉप गन में काम करना चाहते हो, तो वो इंस्ट्रक्टर बनना चूज़ करता है। और साथ में ही मैवरिक के पिता की भी एक उसको लेकर एक सस्पेंस बना कर रखा है शुरुआत से अंत तक कि उसके पिता के साथ में क्या हुआ था। उसे खुद भी, मैवरिक को भी ये पता नहीं था, पर बाद में एंडिंग में जाकर उसे उसके पिता के बलिदान के बारे में पता चलता है, और उससे उसे और ज़्यादा आत्मविश्वास, जो वो आत्मविश्वास खो देता है उस एक घटना के बाद में, वो आत्मविश्वास फिर से उसके अंदर जगता है। ओवरऑल फिल्म की कहानी भले ही सिंपल थी, पर जैसा कि मैंने कहा इसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, उनकी पर्सनैलिटी, व्यक्तिमत्व हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। टॉप गन को आप प्राइम वीडियोस पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। फिल्म को मिलाकर 1 घंटे और 50 मिनट की है, और इसकी जो हिंदी डबिंग थी ना मतलब बहुत लंबे समय के बाद में मैंने इसे हिंदी डबिंग देखी। 80-90 के दशक में ही ऐसी डबिंग हम सुनते थे, एक अलग ही एक्सपीरियंस था कल जब मैंने इस फिल्म को देखा। तो मैं 1986 की टॉप गन को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कुछ सेक्स सीन्स थे जिनमें कोई न्यूडिटी नहीं थी, और बाकी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। बाकी दोस्तों, आपने अगर टॉप गन को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना, और आप अभी जो आने वाली टॉप गन मैवरिक है उसे देखने के लिए कितने उत्सुक हैं ये भी मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।